सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं जंप स्टेटमेंट के बारे में। जंप स्टेटमेंट क्या है? जंप स्टेटमेंट के सी प्लस प्लस में तीन पार्ट्स होते हैं, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में देखने वाले हैं। गो टू स्टेटमेंट को हम लोग अदर वीडियो में देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, सो इसमें लूप्स का काफ़ी हद तक बहुत अच्छा यूज़ होता है। आप लोग कहीं भी लूप यूज़ करें तो वहाँ पर ब्रेक करने में गो टू का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वहाँ पर गो टू को हम लोग बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसमें भी वही हमारा यूज़ होने वाला है। लूप्स हमारा क्या है? लूप के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। लूप के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है। ठीक है, सो break statement क्या है? So the break statement is used to determine a loop early based on a certain condition. It is often used in conjunction with if statements to create more complex loop structures. Learn how to use the break statement to optimize the code and improve performance. Okay, तो ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ कोड के ऊपर। ठीक है, तो इस पे ब्रेक स्टेटमेंट में कोड बनाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर और अच्छे से समझ में आ जाए कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कैसे होता है। ओके, तो हमने पहले से यहाँ पे कोड लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ सिंपली यहाँ स्टार्ट करते हैं एंड से, इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट को। तो ब्रेक स्टेटमेंट आपको मैं सिंपल सा जो हमने लूप का यूज करके नंबर्स को प्रिंट किया था, मैं वही लूप यूज करने वाला हूँ। ठीक है, एक आई यूज कर रहा है फॉर। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज इक्वल टू 5, 10 ले लेता हूँ एंड आई प्लस प्लस। ओके, यहाँ तक आने के बाद हमने क्या किया था, सी आउट करके आई को प्रिंट किया था, जो कि आपका वो 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट कर देता है। फॉर लूप एग्जांपल हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पे हमें करना क्या है कि ब्रेक स्टेटमेंट लगाना। ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक का मतलब क्या है? किसी भी सर्टेन पॉइंट पे आप उसे उस कोड को रोक रहे हो। ठीक है ना, किसी भी चीज को रोक रहे हो। बेसिकली वर्ड से समझो कि ब्रेक का मतलब क्या होता है? रोकना। ठीक है, तो किसी भी एक सर्टेन पॉइंट पे आप आके उसे रोकना है, तो यहाँ पे कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो कंडीशन कैसे लगेगा? हमारा इफ स्टेटमेंट कंडीशन लगाता है। तो इफ में डालेंगे, इफ आई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे इस कोड को रुक जाना है और बाकी जो था हमारा आई से 5 से पहले, उतना तक हमें यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। ओके, क्लोज। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने एक प्रोग्राम तो लिख लिया, आई हमने ये इनिशियलाइज कर लिया था, 1 से स्टार्ट होने वाला है, 10 तक जाएगा, आई प्लस प्लस होता जाएगा। मीन्स यहाँ पे इसका आउटपुट होने वाला है, सॉरी, हाँ, तो इसका आउटपुट क्या होगा कि ये आई 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बट हमने जब यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है, तो ब्रेक स्टेटमेंट का हमने पहले इफ लगा है, कंडीशन दे दिया है कि अगर आई का वैल्यू 5 आता है तो इमीडिएट वे पे वहां से उस लूप को टर्मिनेट कर देने का है। इसका हमारा अगर लूप टर्मिनेट करना चाहते तो ये टर्मिनेट नहीं होता, वो 10 तक वैल्यूज को प्रिंट करता है। बट हम इस लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट एट द टाइम। ठीक है, जैसे ही लूप आपका आई 5 तक पहुंचेगा, वो लूप वहीं पे रुक जाएगा। तो क्या कितना प्रिंट होगा? तो 5 से ही वो बंद हो जाएगा। तो 5 पे प्रिंट नहीं होगा तो उससे पहले कहाँ तक आया था? 4 तक। तो वो 4 वैल्यूज को प्रिंट करेगा। कंपाइल्ड रन। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू को चेंज कर दूं 9 में, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 8 तक प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि एट अ टाइम वो 9 पे ही ब्रेक हो जाएगा, 9 को प्रिंट ही नहीं करेगा, तो उसी पोजीशन पे ब्रेक होगा लूप को। तो पिछले आपके जितने वैल्यूज आए थे वो प्रिंट हो जाएंगे यहाँ, तो वो 8 तक प्रिंट होता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, फॉर लूप किस तरह से काम कर रहा है। आपने सेम प्रोग्राम जो भी लिख रखा है लिखो। ठीक है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, जिस लूप का यूज करना है आपको लिख रखे हो लिखो। बस यहाँ पे आपको एक कंडीशन देना है। कंडीशन आपको जहाँ पे प्रोग्राम को या फिर उस लूप को टर्मिनेट करना है, जिस प्लेस पे आपको उस लूप को टर्मिनेट करना, चाहे फॉर लूप, व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप इसको भी यूज करते हो, जैसे आपको टर्मिनेट करना है वहां पे आपको लगाना है ये कंडीशन एंड देन ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है,
एट अ टाइम उस कंडीशन पे जैसे ही वो आएगा, लाइक आपने यहाँ पे कंडीशन तो दे रखा है, ठीक है ना, ऑलरेडी फॉर लो कंडीशन है, ठीक है, बट रोकने के लिए एक अलग कंडीशन, यहाँ आई 1 है, 110 से बिलो है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ भी चेक करेगा कि क्या आई जो है 9 के इक्वल है क्या, तो आई इज इक्वल टू वॉट हमारा 1 है, तो वो 1 9 के इक्वल तो होगा नहीं, तो वो उसको प्रिंट कर रहा है। फिर से आप प्लस प्लस होकर 2 हो रहा है, 2 यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 2 आपका 10 से बिलो है, 2 9 के इक्वल है नहीं है, तो उसे प्रिंट कर रहा है, एंड ऑन मतलब सो ऑन आपका फिर वो चलता जाता है। मान लो आप 8 तक आ गए, ठीक है, 8 आपका 10 से बिलो है, ठीक है, 8 इक्वल है 9 के नहीं है, तो वो यहाँ पे ना 8 को प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट वो प्लस प्लस होके 9 9 10 के बिलो है, यस, कंडीशन ट्रू हो रहा है, बट यहाँ पे आने के बाद क्या इफ 9 के इक्वल है, आई 9 के इक्वल है, तो 9 इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो वो एट अ टाइम उस लूप को वहीं पे टर्मिनेट कर देगा, क्योंकि हमने कह रखा है कि अगर आई का वैल्यू 9 के इक्वल आता है, ठीक है, आई का वैल्यू अगर 9 के इक्वल आता है तो लूप को वहीं पे टर्मिनेट कर देना है। तो वो आपका लास्ट वैल्यू जो था 8 तक वो प्रिंट करेगा, नेक्स्ट जो वैल्यूज रहेंगे उससे वो कुछ नहीं करने वाले, देखिए आपका लूप टर्मिनेट हो जाए तो लूप वहीं पे खत्म होगी, ठीक है। तो आप लूप टर्मिनेशन का समझिए कि लूप टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट से। कंटिन्यू स्टेटमेंट सेम वाइज होता है, ठीक है, मैं ऐसे आपको समझाता हूँ। कंटिन्यू में क्या होता है कि लाइक कंटिन्यू जस्ट आपके स्टेटमेंट में, मतलब उस लूप में वो सिर्फ एक सिंगल प्लेस को, जो आप लूप में उस प्लेस को टर्मिनेट करना चाहते हो, बट आपका लूप टर्मिनेट नहीं होगा, वो लूप कंटिन्यू रहेगा, बट एक सर्टेन पॉइंट, एक सर्टेन प्लेस, सर्टेन एक वैल्यू जो आपका है वो उसे हटा देगा लूप से। सो लाइक मैं सिंपल इसी जगह पे मैं ब्रेक को हटा कर कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू। अब यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू करने से आपका जो लूप है वो लूप एज इट इज जो वर्क हो रहा था वैसे ही वर्क होगा, बट यहाँ पे होगा क्या कि आई का वैल्यू जब हमारे पास 9 आएगा, तो वहाँ पे क्या हो रहा था ब्रेक में, तो वो एट अ टाइम लूप को टर्मिनेट कर दे रहा था, बट यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ आई का वैल्यू जो 9 है ना, उस वाले पोजीशन को वो टर्मिनेट करेगा, मीन्स उसे वो वहाँ से ब्रेक कर देगा, बट उसके जो नेक्स्ट का आगे का जो आपका लूप कंटिन्यू करता जाएगा, मीन्स कि आपका 8 तक हो रहा था, 9 को वो हटा दे रहा था, 9 10 को, बट यहाँ पे 9 को सिर्फ हटाएगा, 10 को प्रिंट करेगा, ठीक है। ये देखो, लाइक मैंने रन किया तो आपको दिख रहा है रिजल्ट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट 9 नहीं है, क्योंकि मैंने कंटिन्यू करवाया है सिर्फ एक प्लेस को हटा करके, उस हमें मुझे वो प्लेस नहीं चाहिए था, 9th प्लेस मुझे नहीं चाहिए था, तो मैंने उस पोजीशन को वहां से ब्रेक करके वहां से कंटिन्यू कर दिया, ताकि कंडीशन आ गई कि वो प्लेस को सिर्फ नहीं यूज करना, बाकी को मुझे चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहो कि मुझे दो प्लेसेस, ठीक है, इस फॉर लूप में मैं यहाँ पे वैल्यू थोड़ा बढ़ा देता हूँ 15, ठीक है, और आपको क्या है कि आप दो प्लेसेस को आप चाहते हो, दो तीन या चार जितने प्लेसेस आप चाहो उसे आप वहां से टर्मिनेट कर सकते हो। ब्रेक में क्या होता है कि एट सबसे जो लीस्ट नंबर होता है वहां पर वो टर्मिनेट हो जाता है लूप को, इसमें क्या है कि आप उस प्लेस को सिर्फ वहां से टर्मिनेट कर रहे हो, बाकी लूप लूप आपका कंटिन्यू रहेगा। तो मैंने यहाँ पे इफ में आई 9 पे रखा है, मैं यहाँ पे एक और देता हूँ कि i इक्वल्स टू 12, अगर 12 भी हुआ तो उसे भी वो स्किप कर देगा, ठीक है। कंटिन्यू में क्या होता है कि जो पोजीशन आप कंडीशन में डाल रहे हो उस पोजीशन को वो स्किप करके आगे तक चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या 9 को मैंने रख रखा था पहले, अब मैंने यहाँ पे ले लिया 12। आप और चाहो तो आप और भी यूज कर सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे i इक्वल्स टू 3, i इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे तीन प्लेसेस को यहाँ पर यूज कर लिया है, कि जैसे ही ये तीन पॉइंट्स आपको दिख रहे, तीन प्लेसेस लूप में आपको जैसे वो दिखेगा, वो इन तीनों को स्किप करके आगे की तरफ चला जाएगा, वो इन तीनों को स्किप कर देगा सिंपली, ठीक है। सो यस, सो अब मैं हमारे पास क्या क्या था 3 9 एंड 12, तो यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा होगा 1 2 3 नहीं है, 4 5 6 7 8 9 नहीं है, 10 11 12 नहीं है, 13 14 15, ठीक है। तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट का वर्क हो गया, ठीक है। आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, ब्रेक स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अगर लाइक आपने तो यहाँ पे नंबर्स में आपने देख लिया, अगर आप कैरेक्टर्स में यूज करते हो
इसका यूज डायनामिक है, ठीक। आप इसे अगर कैरेक्टर टाइप में यूज करना चाहते हो कि कैरेक्टर कुछ है तो लाइक कुछ कैरेक्टर्स में से मुझे कुछ कैरेक्टर्स को यूज नहीं करना है, तो लाइक मैं सिंपली आपको दिखा देता हूँ करके। तो हमने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप लिख रखा था, अभी तक हमने कैर यूज नहीं किया था कभी भी कैरेक्टर डेटा टाइप को, बट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। कैरेक्टर वाले अल्फाबेट्स है ना, जो ए बी सी डी यूज होने वाले हैं वो अल्फाबेट्स यहाँ पे यूज हो गया, नंबर्स के इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नंबर वी विल यूज कैरेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ ए, ठीक है। मुझे कहाँ तक जाना है, जे। ओके, और एक चीज की आप जब कैरेक्टर का यूज कर रहे हो कहीं पर भी, तो याद रखना कि उसे सिंगल कोटेशन के अंदर में यूज करना है, ठीक है, ताकि वो उस उस चीज को समझ सके कि यहाँ पे आपने कैरेक्टर वैल्यू डाला है, अदरवाइज वो क्लियर नहीं हो पाएगा, प्रोग्राम में आपके एरर आएंगे, ठीक है। तो वो सिंगल कोट के अंदर होना चाहिए। ओके, अब आई का प्लेस हमारा 9th नहीं, मैं यहाँ पे करता हूँ आई इज इक्वल्स टू सी, देन यहाँ पे एफ, ठीक है, और दो यूज करेंगे। ओके, सी एंड एफ। अगर चलो हमारा लूप कहाँ से चलने वाला है, ए से यूज होगा, ए से स्टार्ट होगा और जाएगा जे तक, ठीक है। हमारे पास एक लूप हमने बना रखा है, कैरेक्टर का लूप है, जो कि आपका स्टार्ट होगा ए से और जाएगा वो जे तक, बट हमें उसमें सी और एफ को प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। सी एंड एफ को प्रिंट नहीं करना है, बाकी वो आगे तक जे तक प्रिंट करे। तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, जो हमने अपने इंटीजर डेटा टाइप में यूज किया था वो नंबर से प्रिंट करने के लिए यूज किया था, बस हमने यहाँ पे कैरेक्टर्स में यहाँ पे कर दिया, तो वहाँ पे सी एंड एफ को वो स्किप करेगा, बाकी को वो प्रिंट कर देगा। सो लाइक इट विल बी ए बी, सी स्किप, डी ई, एफ स्किप, जी एच आई जे, ठीक है। यहाँ पे आपका सी एंड एफ स्किप हो चुका है, बाकी ए बी डी ई जी एच आई जे, ठीक है। तो ये कैर में भी आपको यूज करना समझ में आ गया होगा अच्छे से, शायद मुझे लगता है। और अगर सेम वाइज अगर मैं ब्रेक का बताऊं तो आप यहाँ पे ब्रेक भी यूज कर सकते हो उसमें भी। ओके, तो ब्रेक में क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पे दो यहाँ पे कंडीशन दे रखे हैं, क्या है कंडीशन एक है आपका कि सी में वहाँ पे सी को, या तो देखो ब्रेक में क्या है कि लूप आपका टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। आपने जो कंडीशन दे रखा है वो एट अ टाइम उस प्लेस तक आने के बाद जैसे वो कंडीशन ट्रू हुआ वो लूप को टर्मिनेट कर देगा। तो हमने यहाँ पे दो कंडीशन दे रखे हैं कि अगर आई में सी मतलब उस अगर वो उसको कैरेक्टर सी मिलता है तो वहां पे लूप को टर्मिनेट कर दे, अदरवाइज अगर उसे एफ मिलता है तो वहां पे। बट आप जैसे ही इसे रन करोगे तो क्या होगा कि जो ए है, आई का वैल्यू ए है, वो नेक्स्ट टाइम बी होगा एंड देन सी होगा। तो जैसे उसे कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगा सी, है ना, उसे जैसे ही सी पे मिलेगा तो वो क्या है एफ तक जाने के लिए आपको डी ई भी यूज होना है, डी को भी आगे लेके जाएगा, डी ई भी आएगा, बट देन आपका एफ आएगा। बट वो क्या है कि एफ तक पहुंचने से पहले ही इस लूप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा कहाँ पे, सी पर। क्यों, क्योंकि इस एफ से बिलो आपको जब पहले सी आता है वो उस कंडीशन को ट्रू सेटिस्फाई हो रहा है, कंडीशन ट्रू हो रहा है, वो एट अ टाइम उस लूप को टर्मिनेट कर देगा, जो कि आपका सिर्फ यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगा ए एंड बी, ठीक है। आप जो भी यहाँ पे इतना एन नंबर ऑफ यूज कर लो कंडीशन में, बट आप सबसे लीस्ट जो रहेगा वो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा उस लूप को वहीं पे वो टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, सो इट विल बी लाइक ए एंड बी। क्यों, क्योंकि हमारे पास सी एक कैरेक्टर यूज हो चुका है, एफ हम यूज करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर मैं इससे हटा दूं यहाँ से, ठीक है, तो अब क्या है कि सिंपली वो एफ का कंडीशन है। तो अब एफ जैसे ही लूप में आता है, लूप में अब जैसे ही वो हमें एफ मिलता है, वो वहां पे जाकर कंडीशन को इस लूप को टर्मिनेट करेगा, मीन्स ई तक प्रिंट होने का है, एफ जैसे ही आएगा वो टर्मिनेट, ठीक है। ए बी सी डी ई, एफ का वहाँ पे कंडीशन में ला रखा था कि अगर एफ लूप में अगर एफ आता है तो वो इस लूप को टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। होप सो कि आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग गो टू स्टेटमेंट के बारे में तो देख लेंगे,
मैंने इसमें इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और मेजरली उसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है कोड्स में। और लार्ज अमाउंट ऑफ कोड्स यहाँ पे होने वाले हैं लार्ज ब्लॉक्स में, तो बिल्कुल यूज़ नहीं होता है क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि अगर उसमें कुछ भी एरर आ गया डिबग हो गया तो उसे डिबग करने में काफ़ी इश्यूज आते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई। तो होप सो कि आपको ब्रेक इन करने स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, चढ़ाओ, बाय बाय।